हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल दी एग्जाम हेल्पर में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपका जो केबीएस जेएसए का एग्जाम होने वाला है, जो कि आपके एडमिट कार्ड सिटी भी आउट हो चुके 1 मार्च से जो स्टार्ट है। तो उसके लिए आपके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप लास्ट समय में क्या टॉपिक पढ़ के जा सकते हैं, जिससे डायरेक्ट आपको क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। जीके के, कंप्यूटर के और करंट अफेयर्स के, इन 3 टॉपिक्स हम बात करने वाले हैं, 3 सब्जेक्ट के। तो आपको ये वीडियो पूरा और ध्यान से देखना होगा, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ये होने वाले हैं, ठीक है। चलिए, तो अब हम देख लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक इसमें आपके आ सकते हैं जल्दी से, बिना किसी देरी के। तो देखिए, ये मैंने पूरा आपके लिए बनाया है, और ये पूरा जो डाटा है आपको प्रीवियस ईयर के बेस पर मिलने वाला है। यानी कि जो आपके प्रीवियस ईयर में 5 शिफ्ट में आपके जो पेपर हुए थे, उसके आधार पर मैंने ये डाटा अच्छे तरीके से कलेक्ट करके आपको बनाया है आपके लिए। तो बहुत ही मेहनत लगी है, तो ध्यान से देखिएगा। और दोस्तों बता दूं, केबीएस जेएसए एग्जाम 2022 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाले हैं फॉर केबीएस जेएसए के लिए। इसके साथ साथ दोस्तों, आपकी जो एडमिट कार्ड की सिटी है वो आउट हो चुकी है, और इसका जो लिंक है, ये 2 तरीके के लिंक है। अगर आप ऑनलाइन जाएंगे तो वो वर्क नहीं कर रहा है। इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बना दिया कि कौन सी लिंक वर्क कर रही है। वो जो लिंक आपको मिलेगी, मैंने आज की डेट में ये टेलीग्राम पर डाली है। तो टेलीग्राम पर, जिसका नाम है द एग्जाम हेल्पर, नीचे लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में दे रखी है इस वीडियो के। जाएंगे, क्लिक करके आप वहां पर पहुंच जाएंगे, या टेलीग्राम पर जाते हैं आप तो द एग्जाम हेल्पर सर्च करेंगे तो आप, मेरा चैनल आया उसे ज्वाइन कर लेना। ऊपर ही आपको थोड़ा स्क्रॉल करेंगे तो वो लिंक मिल जाएगी, वहां से आप इजीली उसे चेक कर सकते हैं अपनी एडमिट कार्ड सिटी। और कमेंट में बताइएगा आपका कब है एग्जाम और किस सिटी में, ठीक है। चलिए, तो दोस्तों हम देख लेते हैं बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर पर कि क्या क्या टॉपिक रह सकते हैं जीके, करंट अफेयर्स के और कंप्यूटर के। साथ ही साथ जो टेलीग्राम पर आप ये लिंक लेने आएंगे तो वहां पर ढेर सारा मैं स्टडी मटेरियल भी डालते रहता हूं, जो कि बहुत सारे पीडीएफ्स वगैरह डालते रहता हूं, जो कि इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, जो टीसीएस के द्वारा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो जल्दी आइए, इन्हें देख लीजिए, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। और दोस्तों बता दूं, अब आपके समय बिल्कुल लास्ट समय चल रहा है, लगभग 4 से 5 दिन ही बचे हैं, और इस समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्या देना चाहिए, मॉक टेस्ट देना चाहिए। क्योंकि अब मॉक टेस्ट ही बताएंगे कि आपकी कितनी तैयारी हो चुकी है और कितनी नहीं है, और यहीं से आपको पता चलेगा कि आपका कौन सा टॉपिक कमजोर है, कौन सा क्या आप गलती कर रहे हैं। तो आपको मॉक टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा देने चाहिए। तो आप किस जो है मॉक टेस्ट इसको दे सकते हैं, उसके लिए मैं चलिए आपको बेस्ट सोर्स सबसे बता देता हूँ। तो दोस्तों, टेस्ट बुक के द्वारा आपके लिए बहुत सारे मॉक टेस्ट निकाले गए हैं। ये पहले बहुत कम थे, बट अब इन्होंने टोटल इसकी जो संख्या है वो 170 कर दी गई है। इसमें 9 बूस्टर टेस्ट भी अलग से ऐड किए गए हैं, जो कि आपके काफ़ी हेल्पफुल रहने वाले हैं लास्ट समय में। 15 फुल लेंथ टेस्ट मिल जाते हैं आपको इसमें, 4 प्रीवियस ईयर के पेपर मिलेंगे, 30 सब्जेक्टिव टेस्ट मिल जाते हैं, और 112 चैप्टर टेस्ट आपको इसमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो इस पर आप दे सकते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से आपका पेपर आने वाला है। अभी इस पर एक सेल चल रही है जिसका नाम है एपिक सेल, जो कि केवल 22 से 24 फरवरी, यानी कि आज लास्ट डे है इसका। इसमें आपको 50% तक डिस्काउंट भी मिल सकता है, और एक्स्ट्रा वैलिडिटी भी आपको इसमें मिल सकती है। इसके लिए आपको कूपन कोड V1NW47 जो आपको दिख रहा है ये डालना पड़ेगा। आप ऐसा करिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जब परचेस करने आए तो इसको अप्लाई कर देना। और इसमें आपको यही नहीं, केवल केबीएस के नहीं मिलेंगे, इसमें आपको टोटल 670 से ज़्यादा भी एग्जाम मिल जाते हैं, 63,000 से ज़्यादा मॉक टेस्ट मात्र एक पास में मिल जाते हैं। इसका मंथली, ईयरली और लाइफ टाइम का पास आपको मिलता है, ठीक है। आप कोई सा भी ले सकते हैं। ये देखिए, एसएससी वगैरह के जितने भी मॉक टेस्ट होते हैं, आपको केवल और केवल एक बार परचेस करना है। सारे जितने भी एग्जाम लिखे हैं, एसएससी, रेलवे, बैंक वगैरह, सारे इसके अंदर आपको कवर हो जाते हैं। जब आपसे कूपन कोड यहाँ पर अप्लाई करने को मांगेगा तो उसमें V1NW47 डाल देना, आपको डिस्काउंट यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो जल्दी आइए, अवेल कर लीजिए, इस कूपन कोड को डालना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, एडमिट कार्ड की जो सिटी की लिंक है वो देखिए, ये वाला वीडियो आपको दिखेगा। ये यूट्यूब पर जाएंगे तो ये वाला आप वीडियो देख लीजिए, ये वाला वीडियो देख लीजिए। इसमें आपको मैंने बता दिया था कि एडमिट कार्ड आउट हो चुके हैं, इस तरीके से दिख रहा है, कैसे आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से चेक कर लीजिए। और इसकी जो लिंक है, अगर आपको लिंक नहीं मिल पा रही है तो ये टेलीग्राम है, यहाँ पर 8,600 से ज़्यादा कैंडिडेट जुड़े हुए हैं। इस पर जाइए, स्टडी मटेरियल वगैरह भी डालते रहता हूँ मैं डेली, तो जाइए यहाँ पर इसे ज्वाइन कर लीजिए। चलिए, तो अब हम देख लेते हैं। और जो वीडियो मिलेगा आपको केबीएस वाला, वो कहाँ मिलेगा, वो यहाँ पर मिलेगा। जो आपको एडमिट कार्ड वगैरह या मेरे जितने भी वीडियो आते हैं, वो केबीएस जैसे 2022 के नाम से एक प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने इसी चैनल पर, जिसमें अभी 40 वीडियो हैं टोटल। जितने भी केबीएस से रिलेटेड वीडियो होते हैं मैं यहीं पर डालते रहता हूँ। तो जाइए, इस वीडियो को, इस प्लेलिस्ट को भी फॉलो कर लीजिए, है ना, चैनल पर। तो चलिए, अब हम देख लेते हैं क्या आपके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो रह सकते हैं। तो सबसे पहले हम जीके देख लेते हैं। तो दोस्तों, जीके वाला जो सेक्शन होता है आपका, और प्लस करंट अफेयर भी उसी के अंतर्गत आपका इंक्लूड होता है। तो मैंने इसको 2 सेक्शन में बांट दिया है। देखिए, एक सेक्शन होता है आपका जीके का, उसी के अंतर्गत आता है कंप्यूटर, जिसमें जीके से आपके 6 से 7 क्वेश्चन तो आएंगे इन 5 टॉपिक से, सॉरी 4 टॉपिक से। इसके अलावा जो 4 से 5 क्वेश्चन हर शिफ्ट में आपको देखने को मिलेंगे, वो करंट अफेयर के रहेंगे। उसके अलावा जो 7 से 10 क्वेश्चन आपके बचे आते हैं, वो आपको स्टैटिक जीके से देखने को मिलेंगे। तो आपको देखिए किस तरीके से पेपर में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, मैं बता देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, जो आपका जीके सेक्शन रहेगा, जिसमें आपके मेनली जो टॉपिक होते हैं जैसे पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, इसमें साइंस भी इंक्लूड होता है। बट साइंस के लिए अभी टाइम नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा साइंस है, और मैंने लास्ट ईयर के जो बेस्ड पर ही आधार पर बनाया, और लास्ट ईयर
जो 5 शिफ्ट में एग्जाम होता है उससे मुश्किल से 5 शिफ्टों में मिला के 2 या 3 ही क्वेश्चन आए थे मात्र साइंस के। तो साइंस को आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। साथ ही साथ जो इकोनॉमी वाला सेक्शन है यहाँ से भी 1 से 2 क्वेश्चन ही टोटल ओवरऑल 5 शिफ्ट में आपको देखने को मिले थे। तो ये भी आपको पढ़ने की जरूरत है, मैंने इसलिए इसको काट दिया है। मेनली जो आपके क्वेश्चन पूछ रहे थे वो पॉलिटी से पूछे जा रहे थे, जिसमें आर्टिकल्स वगैरह होते हैं या कॉन्स्टिट्यूशन जो अमेंडमेंट यानी संविधान संशोधन होते हैं, वहां से हर शिफ्ट में आपको 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिल रहे थे। तो इसको आपको अच्छे से पढ़ के जाना है, ठीक है। इसके अलावा ठीक है, और मैं दोस्तों मेरे से हो सकेगा तो जीके की मैराथन आपके लिए लगा सकूंगा, जो इंपॉर्टेंट लास्ट समय में जो बिल्कुल 200 300 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं वो, पर कोशिश करूंगा, ठीक है। मैं श्योर नहीं बोल सकता। आप मैंने हालांकि इसके लिए बहुत सारा मटेरियल अपने टेलीग्राम पर डाल दिया, लास्ट ईयर के टीसीएस के क्वेश्चन आप ढूंढिए, वहां पर आपको जरूर मिलेगा, अभी लेटेस्ट डाला है। इसके अलावा हिस्ट्री का भी यही है कि हिस्ट्री से भी 2 से 3 क्वेश्चन हर शिफ्ट में आपको देखने को मिल रहे थे कि कौन सा बैटल कब लड़ा गया या कौन सा जो शासक था पहले आया बाद में आया, इस तरीके से क्वेश्चन हिस्ट्री से आपको 2 से 3 क्वेश्चन हर शिफ्ट में मिले थे। तो हिस्ट्री भी आपको पढ़ना है। इसके अलावा जो ज्योग्राफी है इससे भी आपको 2 से 3 क्वेश्चन हर शिफ्ट में देखने को मिले थे, नदी वगैरह, रिवर वगैरह, डैम्स वगैरह, है ना, या कौन सा हमारा पड़ोसी देश है, इस तरीके के क्वेश्चन इससे ज्योग्राफी से आपके बन रहे थे, ठीक है। इसके अलावा जो सबसे ज्यादा मेजर रोल प्ले कर रहा था वो था स्टैटिक जीके, जिससे 7 से 10 क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे थे, जिसमें आपका जो संस्था यानी कि जो इंस्टीट्यूट होते हैं जैसे वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ हो गया या कोई भी बैंक हो गई, उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, या जो हमारी जो जैसे संसद वगैरह है, इस टाइप के जो क्वेश्चन बनते हैं वो बहुत ही काफी ज्यादा पूछे थे। यूनेस्को का जो मुख्यालय वो कहाँ है ना, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है, इस तरीके की चीजें बहुत सारी, WTO कहाँ है, ठीक है, इस तरीके की चीजें बहुत सारी पूछी जा रही थी, संस्थाएं वगैरह। इसके अलावा जो मंदिर होते हैं वो काफी पूछा जाता है कि कौन सा मंदिर कहाँ पर है या किस भगवान से रिलेटेड है ना, इस तरीके से बृहदेश्वर मंदिर कहाँ है, इस तरीके से क्वेश्चन काफी पूछे गए थे। डांस फॉर्म कौन सा, कुचिपुड़ी, कथकली, है ना, मोहिनीअट्टम, ये सब कहाँ पर होते हैं, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यक्षगान कहाँ होता है, संगीतकार, फेमस संगीतकार कौन कौन से हैं, गायक, जैसे अभी जो आपका कौन था, जैसे अभी आपके फेमस जो लता मंगेशकर जी थी, उनका निधन हुआ, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है, इन्हें अवार्ड कब मिला या इन्होंने कौन सा गाना गाया, कौन सी इनका फेमस सॉन्ग है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फुल फॉर्म से लास्ट ईयर हर शिफ्ट में ये क्वेश्चन देखने को मिला था, जो मेन फुल फॉर्म होती है, जैसे पेटा यानी कि पीपल पेटा करके फुल फॉर्म पूछी, पीपल ऑन एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल, ठीक है, इस तरीके की फुल फॉर्म पूछे गए थे जो कि लेटेस्ट करंट अफेयर बेस्ड थे। नदियों से पूछे गए थे एक क्वेश्चन, बांध से, झील से, नेशनल पार्क जो होते हैं आपके, उससे फेमस जो बुक थी हमारी पुरानी वाली, है ना, पुरानी वाली जो बुक थी, जैसे इंडिया डिवाइडेड, है ना, और बहुत सारी जो बुक्स अभी मुझे नाम नहीं आ रहे हैं, तो फेमस जो बुक है आपकी पुरानी, उनसे बहुत सारे क्वेश्चन आपके पूछे गए थे। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट डेज होते हैं यानी कि आपका जो डेज होते हैं, यानी कि वर्ल्ड कैंसर डे कब मनाया जाता है या फिर आर्मी डे कब मनाया जाता है, इस तरीके के बहुत सारे, महिला दिवस कब मनाया जाता है, ये डेज भी आपके पूछे गए थे। योजनाएं पूछी गई थी कि स्टैंड अप योजना किससे रिलेटेड है, ठीक है, या फिर जो आपका प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना है, अमृत योजना है, या प्रधानमंत्री जन धन योजना है, या प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, आयुष्मान योजना, ये सारी योजनाएं आपसे पूछी जाती हैं। ये आपको जो मैंने करंट अफेयर की बुक बताई थी स्पीडी, उसमें सारी आपको ये लाइन से मिल जाएंगी, तो वो परचेज कर लेना। राज्य की कैपिटल या देश की जो राजधानी होती है वो आपसे पूछे जाते हैं। जीआई टैग्स पूछे जाते हैं। यूनेस्को साइट्स कोई लेटेस्ट बनी है तो वो पूछी जाएगी। वेटलैंड्स अभी बहुत सारे हो गए हैं तो वो आपसे पूछेंगे, यानी कि रामसर साइट्स। इसके अलावा ये करंट अफेयर्स वाला सेक्शन होता है जो कि 4 से 5 क्वेश्चन आपके कवर करता है, जिसमें आपको अवार्ड्स से बहुत सारे हर शिफ्ट में क्वेश्चन मिला था, वो भी नोबल जो पुरस्कार थे उससे हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन देखने को मिला था। बाफ्टा अवार्ड हो गए, ऑस्कर अवार्ड, पद्मश्री अवार्ड हो गए, या अभी ढेर सारे अवार्ड दिए जा रहे हैं, दादा साहेब फाल्के वगैरह, वो आपको पढ़ के जाना है। स्पोर्ट्स से पूछा जाता है, जैसे फीफा क्रिकेट से रिलेटेड, फीफा यानी फुटबॉल से रिलेटेड, क्रिकेट में रणजी ट्रॉफी किसने जीती, संतोष ट्रॉफी किसने जीती, इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ग्रैंड स्लैम टेनिस से जो रिलेटेड होते हैं, ओलंपिक, पैरा ओलंपिक, ये बहुत सारे जो गेम हैं आपकी, आपसे स्पोर्ट्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा इंटरनेशनल न्यूज जो होती है हमारी, उससे समझौते किस किस के बीच हुए थे, जैसे भारत और इजराइल के बीच हुआ, भारत मालदीव के बीच हुआ, इस तरीके से क्वेश्चन भी काफी ज्यादा पूछे गए। इसके अलावा दोस्तों जो अपॉइंटमेंट होती है, यानी कि राष्ट्रपति कौन है, प्रधानमंत्री कौन है, या राज्यपाल कौन है किसी, है ना, स्टेट का, वो आपसे पूछे जाते हैं लेटेस्ट वाले, तो इनको जरूर पढ़ के जाइएगा, है ना। किसी संस्थान का इसरो के हेड कौन है, इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, ये आप लास्ट समय पढ़ सकते हैं। सीएम गवर्नर अभी लिस्ट चेंज हुई है तो ये आपको पढ़ के ही जाना, ये तो डेफिनेटली है। इंडेक्स यानी कि भारत की रैंक क्या है ना, जो आपका पीस इंडेक्स है, ये आपका जो हंगर इंडेक्स है, इसमें भारत की रैंक क्या है और भारत से कितने देश आगे हैं, ये आपसे पूछा जाता है। बजट से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, हालांकि आपको पढ़ना है तो पढ़िए, वरना नहीं पढ़िए, क्योंकि बजट थोड़ा बड़ा हो जाता है, ठीक है। लेटेस्ट बुक कौन कौन सी आई है, नई बुक जो भी लॉन्च होती है ना, वो पूछी जाती है। स्पेस से रिलेटेड, इसरो या डीआरडीओ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डिफेंस में आपको एक्सरसाइज पूछी जाती है, हैंड इन हैंड किसके बीच होती है ना, 2 लोगों के बीच जो युद्ध अभ्यास होते हैं वो आपसे पूछे जा सकते हैं, ये आपके पूछे जाते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जीके के लिए। और दोस्तों बता दूं, जिस दिन आपका फर्स्ट पेपर होगा तो उसके अकॉर्डिंग ही आगे के पेपर, यो आपका जो टीसीएस है वो शेड्यूल करेगा, यानी कि केबीएस के पेपर बिल्कुल
फर्स्ट पेपर के दिन के जैसे ही आपको आगे देखने को मिलेंगे, तो उससे हमें एक आइडिया लग जाएगा कि आपका पेपर किस तरीके से आ रहा है। और मैं आपको बता दूंगा कि आप ये टॉपिक पढ़ के जाइए, तो उसका मैं एग्जाम एनालिसिस करूंगा, कोशिश करूंगा दोस्तों उस समय मैं ट्रेन में रहूंगा, फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपके लिए वीडियो बना सकूं। ठीक है, तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर देना। और हो सकेगा तो अभी दोस्तों मैं 4 से 5 दिन है उसमें जीके की आपके लिए मैराथन लेके आ सकता हूँ, कंप्यूटर की वोकैबुलरी की सेल्फ नोट से लेके आऊंगा, जो भी लाऊंगा। और मेरी कोशिश करूंगा पढ़ने की, मैं कंफर्म नहीं बोल सकता क्योंकि काम आप देख सकते हैं मैं डालते रहता हूँ समय समय पर अपडेट, कि काम बहुत है ऑफिस में। ठीक है, और टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लेना, सारी अपडेट मैं वहीं आपको दे दूंगा, नोट्स वगैरह वहीं पर सेंड करते रहता हूँ। ठीक है, चलिए अब हम देख लेते हैं दोस्तों कि कंप्यूटर में आपके जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, क्या क्या आपको पढ़ना चाहिए जिससे आपको अंतिम समय में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स मिल सके। तो सबसे पहले तो आपको फंडामेंटल और हिस्ट्री इसकी पता होना चाहिए, कंप्यूटर कब बना और कंप्यूटर होता क्या है बेसिकली, है ना, किस तरीके के कंपोनेंट इसमें यूज होते हैं, सीपीयू, एएलयू वगैरह, है ना, जो भी इसकी चीज़ होती है, माउस वगैरह, ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा शॉर्टकट की, ये बहुत लास्ट ईयर हर शिफ्ट में 2 से 3 क्वेश्चन हर शिफ्ट में आपको देखने को मिले थे शॉर्टकट की से। इसके अलावा जो फुल फॉर्म्स होती हैं आपकी, इससे भी हर शिफ्ट में 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिले थे। मेमोरी से भी हर शिफ्ट में 1 से 2 क्वेश्चन डेफिनेटली देखने को मिले। जैसे हम बोल रहा था कि बताइए जैसे 256 केबी को अगर आप वाइट में कैलकुलेट करते हैं, बिट में कैलकुलेट करते हैं, तो इसको कन्वर्जन में कितना होगा, 1 MB को, है ना, केबी में कितना बोलते हैं, इस तरीके से कन्वर्जन काफी उसने पूछ रखे थे। ईपी रोम क्या होती है, पी रोम क्या होती है, एस रैम क्या होती है, डी रैम क्या होती है, इस तरीके से क्वेश्चन को मेमोरी से काफी पूछ रहा था। इनपुट आउटपुट डिवाइस से भी उसने काफी सारे क्वेश्चन पूछे थे। इवन प्रिंटर कितने टाइप के होते हैं या किस प्रिंटर से किस तरीके के प्रिंट निकलते हैं, ये आपसे काफी क्वेश्चन पूछे गए थे। वायरस कौन कौन से होते हैं, एंटीवायरस कौन कौन से होते हैं, मालवेयर्स क्या होते हैं, इन सबसे क्वेश्चन हर शिफ्ट में एक एक क्वेश्चन देखने को मिल रहा था। इसके अलावा जो सर्च इंजन होते हैं, जो वेब ब्राउजर्स होते हैं हमारे, है ना, तो वो उससे पूछा था कि निम्न में से कौन सा सर्च इंजन है, कौन सा वेब ब्राउजर, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऑपरेटिंग सिस्टम, यूनिक्स, लाइनेक्स, है ना, एमएस आपका जो विंडोज है ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन हर शिफ्ट में आपको देखने को मिले थे। वो ऐसा ही लेयर्स आपसे पूछी जाती है, वो ऐसा ही मेडल कितनी इसमें लेयर्स होती है, किस लेयर का क्या वर्क रहता है ना, ये बहुत छोटा टॉपिक है, मात्र 5 मिनट में आप इसको कवर कर सकते हैं। बाइनरी एंड डेसिमल जो कन्वर्जन होता है वो आपसे पूछा जाता है कि बताइए 25 को आप बाइनरी फॉर्म में कैसे लिखेंगे या 25 को आप डेसिमल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ये आपसे पूछा जाता है। ये इतना आप अगर आप पढ़ सके तो ही पढ़ना, वरना इसको छोड़ देना। ठीक है, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर या डाटा कम्युनिकेशन, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि हाफ डुप्लेक्स का काम क्या होता है, फुल डुप्लेक्स का काम क्या होता है ना, सिंप्लेक्स का काम क्या होता है, ये पूछा जाता है। सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर पूछे जाते हैं कि ये वाला सॉफ्टवेयर किस लिए बनाया, या हार्डवेयर इनमें से क्या है, इनमें से सॉफ्टवेयर क्या है। इसके अलावा एक टॉपिक और है जिसे हम बोलते हैं टोपोलॉजी। टोपोलॉजी पूछी जाती है कितने प्रकार की होती है, बस, रिंग, है ना, मैश टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, ये आपसे काफी पूछे जाते हैं। और इसके अलावा जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जहां से आपके 5 से लेकर 8 क्वेश्चन आपको डायरेक्ट कंप्यूटर के देखने को मिलते हैं, वो है आपका एमएस ऑफिस। एमएस ऑफिस में आपके क्या क्या पूछे जाएंगे, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट, इंटरनेट आपसे पूछा जा सकता है। और एमएस एक्सेल में भी आपको फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बताइए इक्वल टू सम क्या होगा, और वैल्यू लिख देगा -7, 6, 18, इस तरीके से। इक्वल टू डिवाइड क्या होगा, अगर एरर आता है तो उसको किस फॉर्मूले से दर्शाएंगे, या इस तरीके के इक्वल टू एवरेज क्या होगा, एवरेज फॉर्मूला लगा देगा, टेबल दे देगा आपको। इस तरीके से वो काफी सारे फॉर्मूले आपसे पूछता है। तो ये वाला सेक्शन आप अगर अच्छे से करके आते तो 5 से 8 इवन 10 नंबर तक आपको ये टॉपिक अकेला ये टॉपिक आपको दे सकता है। ठीक है, तो इसको आपको अच्छे से करके जाना है। तो यहाँ पर मैंने आपको जीके, करंट अफेयर, कंप्यूटर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो होते हैं वो बता दिए। इसके अलावा अगर आपको और कुछ जाना है तो मैं बता दूंगा, आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और मैंने बता दिया फर्स्ट पेपर के अकॉर्डिंग आगे के पेपर आएंगे तो एनालाइज कराऊंगा, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर देना, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, सारी चीजें आपको यहीं पर मिलने वाली है। ठीक है, और ये मैराथन में लाने की कोशिश करूंगा दोस्तों। ठीक है, तो वेट कीजिएगा थोड़ा सा, और मॉक टेस्ट दीजिए, जाइए मॉक टेस्ट परचेस कर लीजिए, क्योंकि आपको अभी समय है, जाइए, अभी ऑफर भी चल रहा है। और टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। बाकी वीडियो अच्छा लगा लाइक कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब करके बेल का बटन दबा देना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।